हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड वेन्यू। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि बीटीसी और गोल्ड में हमारा क्या प्लान होने वाला है, अभी किस तरह का मार्केट चल रहा है। फटाफट से हम एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 आवर पे चेक करेंगे कि 4 आवर पे बिटकॉइन में क्या चल रहा है भाई। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें भाई, तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हमें नज़र आ रहा है, जो कि भी रिसेंटली मार्केट वहीं पर ट्रेड कर रहा है, ये लेवल पे। ठीक है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। मैं इसको ब्लैक कर लेता हूँ यार, ऐसे येलो में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो गाइस, थोड़ा सेटिंग इधर उधर हो गया है। तो ये एक हमारे लिए सपोर्ट एरिया है एंड बट अगर इससे भी पहले, चलो इसको छोड़ देते, इसको भी कंसिडर नहीं करते। यहाँ तक मार्केट ठीक है अभी चल रहा है, बट जो हमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना है वो हमारे लिए ये वाला स्ट्रक्चर है, जो कि जिस स्ट्रक्चर में मार्केट अभी मूव कर रहा है। ये एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है एंड एक ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये तो मार्केट अभी इस स्ट्रक्चर में मूव कर रहा है, तो हमें अब जो भी प्लान करना है ना, हमें इसी स्ट्रक्चर के अंदर प्लान करना चाहिए। और ऊपर में एक ये रेजिस्टेंस हमको मार्क कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल्स। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा वेट करो यार, इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला लेवल्स एक रेजिस्टेंस की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमें प्लान करना होगा तभी हम इसी बीच में स्कैल्प कर सकते हैं। बट अगर आप स्विंग के लिए जाना चाहो तो स्विंग आप इसके ऊपर ट्राई करोगे। ठीक है, यहाँ से अगर आपको जाना होगा तो स्विंग के लिए आप इसके ऊपर ही प्लान करना है, इसके नीचे प्लान मत करना। यहाँ से यहाँ तक का आपको 2000 पॉइंट का टारगेट मिलेगा भाई, एंड जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 250 पॉइंट का पे स्टॉप लॉस, 300 400 तक। इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत लेना, छोटा स्टॉप लॉस पे ही स्विंग के लिए बता रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है देखते हैं। चलो पहले 1 आवर पे चेक कर लेते हैं कि 1 आवर पे क्या चल रहा है, देख लेते हैं। उसके बाद चलेंगे फिर 15 मिनट पे। तो जैसा कि मैंने मार्केट में ये ट्रेंड लाइन, ये स्ट्रक्चर मार्क किया था, ट्रेंड लाइन दोनों तरफ से सेम, आपको 1 आवर पे भी वो चीज़ दिख रहा है। एंड मार्केट रिसेंटली अभी इस ट्रेड इस जगह पे मूव कर रहा है भाई। अगर हम अब भी देखें ना, तो बड़े स्ट्रक्चर के अंदर में भी छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने आपको हर वीडियो में बोला है। तो यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जो कि ये एक सपोर्ट है। एंड इस सपोर्ट के ऊपर में ये वाला लेवल्स को छोड़ो, ये ट्रेंड लाइन देखो, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन, ये हमारे लिए स्ट्रक्चर के अंदर का ट्रेंड लाइन है, जो कि अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आप यहाँ से प्लान कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का आपको 500 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आप स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे रख सकते हो 200 200 पॉइंट का। ठीक है, 300 पॉइंट तो ज़्यादा हो जाएगा, 200 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 500 पॉइंट का टारगेट 1:2 आपको ईजिली मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड प्लान करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो भाई। मैं वहीं बताता हूँ ना जो मैं खुद प्लान करता हूँ। मुझे अगर ट्रेड करना होता है, अगर उस हिसाब से मेरे सेटअप के बेस पे अगर हिसाब से मार्केट चलता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अदरवाइज़ अगर वैसा नहीं सिनारियो बनता है तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता भी हूँ। तो 1 आवर पे ये ऐसा कुछ मार्केट चल रहा है। चलो 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं कि 15 मिनट पे क्या चल रहा है। तो सेम टू सेम 15 पे भी आपको जो स्ट्रक्चर मैंने मार्क किया हुआ है, बहुत ही वैलिड स्ट्रक्चर है भाई। हर लेवल पे ये हर टाइम फ्रेम पे आपको काम करता हुआ दिखेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक एक मेजर सपोर्ट आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इसके ऊपर आप प्लान कर सकते हो। या अगर यहाँ से देखो, जैसे यहाँ से एक बार गिरा हुआ है मार्केट, ये देखो लेवल्स कैसे ये स्ट्रक्चर्स काम करते हैं। यहाँ से अगर कंसीडर करेंगे भाई, तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर से इस लेवल पे गया, फिर से इस लेवल पे आया। एंड रिसेंटली अभी मार्केट यहाँ पे है, फिर से यहाँ से बाउंस बैक, मतलब फॉल कर गया, फिर से गिरा, फिर से फॉल कर गया, फिर से गया, फिर से यहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो ये थर्ड टाइम आई, तो थर्ड टाइम मैक्स जो क्या होता है ना, कि जो भी मेजर रेजिस्टेंस होता है वो 3 टाइम तक हमारा वैलिड होता है। तो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम तक वैलिड होता है। तो मे बी यहाँ से एक बार और छोटा सा पुल बैक लेके आया मार्केट, इस तरह से नीचे, यहाँ से ऐसे एक पुल बैक लेके आया एंड देन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे। एंड जब कंसोलिडेट करके ये एकदम अपने पीक पे चला जाए तो यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, और वो ब्रेकआउट होगा, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होगा, आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो यहाँ से आप बाहर के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, 1 2 3। जैसे अगर डब्लू पैटर्न भी कंसीडर करोगे तो डब्लू पैटर्न में भी आपका ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है, तो डब्लू पैटर्न यहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक का। उसके बाद फिर यहाँ से ये थोड़ा सा पुल बैक लेके आएगा एंड देन ये ऊपर जा सकता है। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हमारा बिटकॉइन में बन रहा है।
बाकी आज थोड़ा बहुत ही ज़्यादा काम है तो मैं फटाफट से एनालिसिस करके निकल रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैंने जो भी किया अच्छा किया, 2-4 सेटअप आपको बता दिया ट्रेड प्लान करना है तो इसके ऊपर, या बड़े टारगेट के लिए जाना चाहते हो तो इसके ऊपर प्लान करना है, या फिर अगर डाउन साइड के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो डाउन साइड के लिए इसे स्ट्रक्चर के नीचे ही प्लान करना है डाउन साइड के लिए। चलो अब गोल्ड में देख लेते हैं कि गोल्ड में क्या चल रहा है फटाफट से यार। तो गोल्ड का अगर हम 1 आवर का चार्ट एनालिसिस करें तो गोल्ड में हमें यहाँ पे देख रहे हो एक ट्रेंड लाइन है, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है एंड ऊपर से हमारा ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का भी प्लान कर सकते हो, इस बीच में आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा गोल्ड के लिए। 40-50 पॉइंट ठीक है, मिल जाना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहो तो यहाँ पे स्कैल्प कर सकते हो, नहीं तो अगर बड़े टारगेट के लिए जाना चाहोगे तो बड़े टारगेट के लिए आप इसके ऊपर ही प्लान करना, ठीक है। एंड जो आपका टारगेट होगा वो इस लेवल तक का होगा। देखो यहाँ से जो ये लेवल है ना, ये एक सपोर्ट एरिया है जो कि अभी नीचे ब्रेकडाउन हुआ है, ब्रेकडाउन हो गई ये ना, अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जब भी मार्केट इस लेवल पे जाएगा तो यहाँ तक टारगेट करो आप। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे जाता है तो फिर यहाँ से अपना बायसनेस बदल लेना एंड बायसनेस बदल के आप सेल के लिए प्लान कर लेना यहाँ से, ठीक है। सेल के लिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ये आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि देखो जब ये जो सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ है ना, तो ये भी अनटच लेवल है। अनटच लेवल हमेशा वर्क करता है। तो जब फर्स्ट टाइम इस लेवल पे जाएगा तो मार्केट थोड़ा सा हो सके तो फेक ब्रेकआउट दे दे, बट वो नीचे की तरफ फिर से आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल है जो कि अगर आप सेल साइड के लिए प्लान करना चाहो तो यहाँ से आप सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो आपका टारगेट होगा ये लेवल तक का टारगेट आपका बन जाएगा, ठीक है। इस लेवल तक का आप टारगेट बना सकते हो। थोड़ा सा और ऊपर चले जाओ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगा। ये आपका टारगेट हो जाएगा। एंड जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये इसमें बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनेगा आपका, ये लेवल, ठीक है। 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 75 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। आप यहाँ से सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हो। तो ये आपके लिए बेस्ट सेटअप है। 2-3-4 सेटअप बन गया गोल्ड में भी। एंड अगर 15 मिनट पे देखो गोल्ड को तो 15 मिनट पे ना भाई सेम टू सेम यहाँ पे भी स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है मार्केट। जैसे मैंने बताया है आपको कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में भी मार्केट छोटा स्ट्रक्चर पे मूव करता है। तो छोटे स्ट्रक्चर में ये स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका ब्रेकआउट आता है तो ऊपर के लिए आप जा सकते हो, यहाँ से इस लेवल से आप ऊपर के लिए प्लान कर सकते हो। एंड जो आपका टारगेट होगा ये आपको 37, 38, 40 पॉइंट तक का टारगेट मिलेगा। एंड जो आपका स्टॉप लॉस हो सकता है वो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा लेना। ये स्ट्रक्चर के बाहर निकल लेते हैं मार्केट को, फिर ट्रेड प्लान करना। इसके अंदर में मत ट्रेड प्लान करो, अदरवाइज सिर्फ आपका स्टॉप लॉस जाएगा। एंड यहाँ पे सेम टू सेम एक यहाँ पे भी बन रहा था स्ट्रक्चर, जिसका देखो ब्रेकआउट आया तो कितना बड़ा मोमेंटम आया। वैसे ही सेम यहाँ पे भी जब ये ब्रेकआउट आएगा तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। आप यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस लेवल तक का। फिर जैसे इस लेवल पे जाता है तो फिर आप यहाँ से, मैंने जैसे बोला था, सेल प्लान कर सकते हो। तो यहाँ से आप सेल प्लान कर लेना यहाँ से यहाँ तक का टारगेट के लिए, वो भी आपको बहुत बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो बस यार हो गया, यही है आज का बीटीसी और गोल्ड का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। अगर नए हो तो भाई भूलना ही मत, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। फिर आपको मिलते हैं हम कल एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ध्यान रखो और अच्छे से ट्रेड करो भाई, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करो, बस दिन में 3-4 ट्रेड इनफ होता है।